Good evening, students. Today we will discuss about the mutual inductance between two coaxial solenoid. कोएक्सियल का मतलब समझ लें। देखिए यहाँ मैंने फिगर बनाया है। ये एक रेड वाली जो आपको दिखाई दे रही है सोलेनॉइड, प्राइमरी इसको सोलेनॉइड हमने नाम दिया है, और जो ब्लू वाली है वो उसी के ऊपर है, वो सेकेंडरी है। हम सिर्फ प्राइमरी में करंट को फ्लो कराएंगे। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये मैंने रखा हुआ है, ये आप देखें सेकेंडरी इसको माने और इसको प्राइमरी माने। अब प्राइमरी कॉइल में करंट हमने फ्लो कराई और इसी प्राइमरी कॉइल के एक्सेस में हमने सेकेंडरी कॉइल को रखा, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। यानी प्राइमरी में करंट फ्लो हो रही है लेकिन सेकेंडरी इसी के एक्सेस पर है। तो सेकेंडरी जब एक्सेस पर है तो जब प्राइमरी में हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो यही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी आएगी। भले ही इसमें हम करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, सेकेंडरी में करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं, करंट किस में फ्लो करा रहे हैं? प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो सेकेंडरी में भी जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी उस प्राइमरी के एक्सेस में रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आगे समझेंगे बात को। तो देखें यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल है जिसमें करंट हमने फ्लो कराई। अब प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। हमने यहाँ लिखा हुआ है N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, N2 टर्न्स मान लें सेकेंडरी कॉइल में, और L लेंथ है हमारी प्राइमरी कॉइल की। L समझो दोनों की सेम लेंथ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो प्राइमरी कॉइल में जो हमने करंट फ्लो कराई उससे कितनी फील्ड क्रिएट होगी वो हम देख लें। म्यू नॉट Ni1। अब N वाला जो टर्न है वो होता है, N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी प्राइमरी की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए N1 टर्न्स हैं तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, तो स्मॉल n हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं N1/L और I1। ये हमारा फील्ड हो गई। तो मैंने आपसे कहा यही फील्ड हमारी कहाँ जाएगी? सेकेंडरी में भी जाएगी। तो हम ये देख लें कि सेकेंडरी में फ्लक्स कितना क्रिएट होगा। तो सेकेंडरी के लिए आपको लिखना पड़ेगा φ2। अब देखिए फील्ड हमारी क्या है? B है, और एरिया हमने सेकेंडरी कॉइल का मान लिया A है। तो कितना हो जाएगा? B × A। तो यहां पर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट N1/L और I1। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। तो ये हमारा φ2 आ गया, ठीक है, फ्लक्स आ गया। ये फ्लक्स किसमें जा रहा है? सेकेंडरी में जा रहा है। प्राइमरी में तो जो है वो है ही है, हमको सेकेंडरी से मतलब है, क्योंकि सेकेंडरी में कनेक्शन नहीं था करंट का, लेकिन सेकेंडरी में फ्लक्स पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन m की वैल्यू जो है वो हो जाती है, फार्मूला जो हमने आपको बताया था, N2φ2/I1। अब φ2 तो हमारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स में क्रिएट हो रहा है? तो मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, क्योंकि जो फ्लक्स जाएगा वो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए 1000 है, 2000 टर्न है, 5000 टर्न है, तो वो 5000 टर्न्स में फ्लक्स जाएगा। तो उसी हिसाब से, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन करना है, तो वो तो खैर बात की बात है, कॉन्सेप्ट बात। तो अब देखिए यहाँ N2 जो है रखेंगे, यहाँ पर N2 हाई है, φ2 रखेंगे तो आ जाएगा फाइनल N1 N2 I1 A/L, और I1 हमारे पास है ही। ये I1 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास? M = म्यू नॉट N1 N2 A/L। ये फाइनल आंसर है। अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम मान लें हमारे पास इसको चेंज करने का ऑप्शन है। हालांकि ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ से N1 की वैल्यू N × L भी लिखी जा सकती है। तो इसको तरीके से और भी लिखा जा सकता है, N1 की जगह N × L N2 A/L। तो अब क्या होगा? L से L भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट N N2 A। ये हम यहां से भी इसको लिख सकते हैं। इतना ही काफी है, बाकी आगे अगर जैसे पूछा जाता है वैसे आप आंसर दे सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।
if you have any problem you may ask in comment section. Okay, goodbye students.